मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। याद रहे कि जब स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में रहता है तब स्प्रिंग के पास कोई भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग एक्सटेंशन की स्थिति में आता है या कंप्रेशन की स्थिति में आता है, उस दौरान स्प्रिंग में एक एनर्जी जो है एसोसिएटेड हो जाता है। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है स्टूडेंट की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से, स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही जवाब देना चाहिए कि जब स्प्रिंग पर हम फोर्स अप्लाई कर कर उसको एक्सटेंशन की स्थिति में ले आते हैं या कंप्रेशन की स्थिति में ले आते हैं, तो उस दौरान स्प्रिंग से जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है उसी एनर्जी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ गए? द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विथ स्प्रिंग व्हेन स्प्रिंग कम्स इन द एक्सटेंशन स्टेट और कंप्रेशन स्टेट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड यहाँ अटैच्ड है और दूसरा एंड ब्लॉक से अटैच्ड है। यहाँ पर अभी स्प्रिंग का पोजीशन x बराबर 0 है, इसीलिए यहाँ स्प्रिंग जो है एक नॉर्मल स्थिति में है, इसीलिए स्प्रिंग के पास यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह 0 होगा। लेकिन जब स्प्रिंग को A पॉइंट से स्ट्रेच कर हम B पॉइंट तक लाते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि स्प्रिंग में जो है एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है U जो है एसोसिएटेड हो जाता है इसके साथ। अब मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस स्प्रिंग में आखिर कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है एसोसिएटेड हुआ। तो स्टूडेंट, आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि सर, अगर हम मान लिया जाए कि स्प्रिंग को एक्सटेंशन की स्थिति में ले आते हैं, कंप्रेशन की स्थिति में ले आते हैं फोर्स अप्लाई कर, तो आखिर स्प्रिंग में कितना अमाउंट का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा। तो मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ कि आखिर कितना अमाउंट का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में एसोसिएटेड होगा। तो स्टूडेंट, जितना अप्लाइड फोर्स के द्वारा स्प्रिंग पर वर्क किया जाएगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में, उतना ही एनर्जी जो है हमारा जो है स्प्रिंग में एसोसिएटेड होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। समझ में आ गया? क्लियर? तो स्टूडेंट, जैसे ही आप स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई कर आप उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाते हैं, ठीक उसी दौरान स्प्रिंग जो है ब्लॉक पर जो है, इस ब्लॉक पर जो है फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, जिसका डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग पर और उसको खींच कर ले जाते हैं A से B तक राइट साइड में, तो उस दौरान स्प्रिंग जो है ब्लॉक पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वह लेफ्ट साइड में अप्लाई करेगा। तो स्प्रिंग पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई कर उसको खींच कर A से B पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक का एक होता है और स्प्रिंग जो है ब्लॉक पर जो है स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करने लगता है ठीक डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और स्प्रिंग फोर्स जो अप्लाई होता है ब्लॉक पर, उसका मैग्नीट्यूड होता है F बराबर kx, जहाँ k को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जितना स्मॉल स्प्रिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा। समझ गए ना? जितना ज़्यादा स्प्रिंग स्मॉल में होगा उतना ही ज़्यादा आपको स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का निकालने के लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि जब स्प्रिंग को हम A पॉइंट से खींचकर B पॉइंट तक ले गए, उस दौरान स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ब्लॉक पर कितना वर्क किया गया टोटल, ये सबसे पहले हमको निकाल लेना चाहिए। और स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ब्लॉक पर वर्क कितना हुआ, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ और वह वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लिया कि dx कवर किया, उस दौरान स्प्रिंग फोर्स जो है ब्लॉक पर कितना वर्क किया पहले निकाल लें और निकाल कर
फिर उसको जो है हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पर कितना टोटल वर्क किया यह हमें मालूम हो जाएगा। तो जब हमारा ब्लॉक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx को कवर किया, उस दौरान स्प्रिंग फोर्स जो है ब्लॉक पर कितना वर्क किया, तो मान लिया कि स्प्रिंग फोर्स जो है ब्लॉक पर वर्क किया dw, तो dw बराबर हो जाएगा -F इंटू dx। यहाँ जो वर्क होगा dw वह निगेटिव होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, इसीलिए dw बराबर हो गया -F इंटू dx। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर जब स्प्रिंग A पॉइंट से B पॉइंट तक गया तो उस दौरान स्प्रिंग जो है ब्लॉक पर टोटल कितना बर्डन किया, तो इसको निकालने के लिए मान लिया कि टोटल बर्डन किया W, तो W बराबर होगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से x तक -F इंटू dx। W बराबर इंटीग्रेशन 0 से x माइनस यहाँ f का वैल्यू डाल दिया, f स्प्रिंग फोर्स है, इसका वैल्यू हो गया kx के बराबर, kx इंटू dx, माइनस k को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया तो इंटीग्रेशन 0 से x dx। और अब जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन जो होगा वह होगा x स्क्वायर बाई 2, तो w बराबर -k और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर बाई 2। यहाँ हो गया लिमिट हो गया 0 टू x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि w बराबर आ जाएगा -k। अब यहाँ पर अपर वैल्यू डाल दिया x, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर लोअर वैल्यू डाला 0 स्क्वायर बाई 2, तो w बराबर हो गया आपको -kx स्क्वायर बाई 2 और w बराबर आ गया -1/2 kx स्क्वायर। इसको पहला नोट किया तो देखा स्टूडेंट, जब ब्लॉक A से B तक गया तब उस दौरान स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ब्लॉक पर कितना बर्डन किया, तो ब्लॉक पर बर्डन किया W बराबर -1/2 kx स्क्वायर। यहाँ निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जानते हैं स्टूडेंट कि स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो जितना अप्लाइड फोर्स जो है स्प्रिंग पर जो है वर्क करेगा, जब उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक स्प्रिंग को खींच कर ले जाएंगे, उस दौरान अप्लाइड फोर्स के द्वारा स्प्रिंग पर जितना वर्क हो जाएगा वही हमारा स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर जो किया गया बर्डन जो होगा वह निगेटिव होगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो स्प्रिंग पर किया गया बर्डन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स जितना हमारा ब्लॉक पर जो वर्क करेगा उतना ही मैग्नीट्यूड का वर्क होगा अप्लाइड फोर्स के द्वारा स्प्रिंग पर किया गया। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सो बर्डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय W बराबर +1/2 kx स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स के द्वारा ब्लॉक पर किया गया बर्डन जो है -1/2 kx स्क्वायर है, लेकिन अप्लाइड फोर्स के द्वारा स्प्रिंग पर किया गया बर्डन जो होगा वह होगा +1/2 kx स्क्वायर, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री होगा, इसीलिए यहाँ पर बर्डन जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, W बराबर 1/2 kx स्क्वायर। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाय U बराबर W, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का जो होगा वह फोर्स के द्वारा अप्लाइड फोर्स के द्वारा स्प्रिंग पर किया गया बर्डन होगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में, इसीलिए U बराबर इसका वैल्यू डाल दिया 1/2 kx स्क्वायर। मैंने आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का जो है बहुत ईमानदारी पूर्वक समझाया। यह मेरा पहला प्रयास था 11 क्लास के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे और वीडियो जो है अच्छा करूँगा। धन्यवाद।